हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। तो जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर पीरियोडिक प्रॉपर्टी हमने स्टार्ट कर ली थी, और जो सबसे पहले हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी थी दैट इज एटॉमिक साइज, हमने उसको भी डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम उसके आगे के दो कैरेक्टरिस्टिक जो हैं, वो दो प्रॉपर्टीज हैं जो हम स्टडी करेंगे, जो है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और पेजेस जो दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, हमने सबसे पहले आज स्टडी करना है मेटालिक कैरेक्टर के बारे में। देखिए क्या होता है बेटा मेटालिक कैरेक्टर आपका। देखिए बेटा, उन एलिमेंट्स को हम मेटल कंसिडर करते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को देने का। देखिए क्या होता है बेटा, आप अच्छी तरह एक बात जानते हो कि अगर मेरे पास मान लीजिए सोडियम है। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, 2 8 और 1 होता है। अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बेटा निकाल लूं तो मुझे मिलता है बेटा सोडियम, दैट इज 2 8, राइट। एंड ये बन गया Na पॉजिटिव। क्लियर। उसी तरह बेटा मान लीजिए मेरे पास है मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बेटा 2 8 2। और अगर इसमें से बेटा दो इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके माइनस कर दूं, निकाल दूं, तो बेटा मुझे मिल जाता है दैट इज Mg2 पॉजिटिव। और ये हो जाएगा बेटा अगेन 2 एंड 8। ठीक है। पहली बात, अगर सवाल ये आता है सर कि ये करता ही क्यों है, ऑब्वियस है बेटा, अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए हर एक एटम चाहता है कि वो स्टेबल हो, और स्टेबिलिटी के लिए बेटा आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो होता है ना बेटा, वो हाईली स्टेबल होता है बेटा आपका। ठीक है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि क्योंकि इन दोनों की टेंडेंसी थी अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की, इसी वजह से ये आपके मेटल्स होते हैं। आई होप ये बात क्लियर होगी। सिमिलरली बेटा, वैसे तो हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो वो एक नॉन मेटल माना जाता है, राइट, लेकिन वो मेटालिक कैरेक्टर भी शो करता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी शो करता है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सिचुएशंस। अब बात ये है कि अगर मैं एक हाइड्रोजन के बारे में बात करूं तो हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, 1H1। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करूं बेटा वो आपका 1 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करूं बेटा वो भी आपका 1 है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करूं तो वो आपका 0 है, इसमें कोई न्यूट्रॉन्स ही नहीं होते। तो अगर इसमें से मान लो बेटा आपका एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकाल भी लूं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो मुझे मिलता है बेटा H पॉजिटिव आयन। इस मतलब ये कैटायन ही हुआ, और इसी H पॉजिटिव आयन को हम एज अ प्रोटॉन भी कह देते हैं। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, समझना है कि क्या कर रहा हूं बेटा यहाँ पे मैं। ठीक है। इसके अलावा अब हम ये देखते हैं बेटा मेटालिक कैरेक्टर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ऑब्वियस है, दो चीजों पे डिपेंड करेगी, एक तो न्यूक्लियर चार्ज पे। मैं फिर से याद करवा दूं बेटा, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है कितना पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है आपका, और वो किस पे डिपेंड करेगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। एटॉमिक साइज पे, एटॉमिक साइज बताया था ना आपको बेटा, साइज बड़ा मतलब न्यूक्लियस के सेंटर और आउटर मोस्ट शेल के जो शेल है उसके बीच के डिस्टेंस को। जैसे मान लो ये मेरा न्यूक्लियस है, और इसका सेंटर और आउटर मोस्ट शेल ये होता है बेटा, इसके बीच का लेंथ, इसी को बोलते हैं बेटा आपका एटॉमिक साइज। ठीक है। तो एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है, और दूसरा आपके न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है। अब बात रहेगी कि ये कैसे डिपेंड करता है। देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे आज न्यूक्लियर साइज की, न्यूक्लियर साइज नहीं, आपके एटॉमिक साइज की। देखो बेटा, एक सिंपल सी बात आपको बताता हूं बेटा जी, समझने की प्लीज कोशिश करना। आई होप आपको अच्छे से बेटा क्लैरिटी हो जाएगी कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। देखिए बेटा, अगर मैं बात करता हूं एक लिथियम की, लेट अस टॉक अबाउट लिथियम फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। इस कंडीशन के अंदर मेरे पास ये है, दो आपके शेल होते हैं इसके, क्योंकि आप जानते हो बेटा लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। सो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, और आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सोडियम की। सोडियम जो है वो हो गया 11 नंबर। तो ये आ गया बेटा सोडियम का न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, और एक और, ये है तीसरा ऑर्बिट। क्लियर। अब दो तो बेटा ये कंप्लीट हो गए, ठीक है, दो तो इसने ये कंप्लीट कर लिए, 8 ये हो जाएंगे, ये आ गया 3, ये 4, ये 5 6 एंड 7 एंड 8, और इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब बात समझने की कोशिश करना बेटा, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप बोलेंगे सर एक इलेक्ट्रॉन है।
इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलेंगे एक ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन सोडियम का साइज बड़ा है एज कंपेयर टू लिथियम, क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ शेल एक ज्यादा है। तो बेटा मैंने आपको क्या कहा था कि न्यूक्लियस आउटरमोस्ट शेल पे जो फोर्स लगाता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। किसका होता है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस। वैसे डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, वो छोड़ दो अभी के लिए, मतलब डिस्टेंस के इनवर्स पे डिपेंड करता है आपका। मतलब जितना दूर आपका आउटरमोस्ट जो है इलेक्ट्रॉन होता जाएगा उतना कम फोर्स एक्ट करती है सोडियम, सोडियम नहीं बोलूंगा, उतना कम फोर्स एक्ट करती है न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो बेटा आप अच्छी तरह जान गए हो कि जैसे जैसे आपका साइज बढ़ता है वैसे वैसे न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उनमें जो फोर्स है वो कम होता है। और बेटा जितना कम फोर्स होगा ना उतना इजीली मैं आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता हूं बाय गिविंग अ स्मॉल एनर्जी। ठीक है, इसीलिए हम ये कहते हैं बेटा कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा न्यूक्लियर फोर्सेस, जो न्यूक्लियर फोर्स नहीं बोलूंगा, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो फोर्स है वो कम होती है और उतना इजीली मैं आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता हूं, बिकॉज उसको बांधने वाली फोर्स जो थी, जो न्यूक्लियस उसको बांध के रख रहा है, वो है ही नहीं इतनी। इसी वजह से बेटा वो आपका क्या होता है, मोर मेटेलिक हो जाता है। तो हमेशा याद रखना बेटा मेटेलिक करैक्टर इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने इजीली मैं आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता हूं, जिसमें से ज्यादा आसानी से निकाल सकता हूं वो ज्यादा मेटेलिक होगा आपका। ठीक है, तो सोडियम आपका ज्यादा मेटेलिक है एज कंपेयर टू लिथियम, क्योंकि सोडियम में से आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है एज कंपेयर टू लिथियम, क्योंकि उसका साइज बड़ा है इस वजह से। अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर चार्ज की। गाइस देखो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए, ऑब्वियस है बेटा अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो वो ज्यादा मेरे इलेक्ट्रॉन्स पे अपना न्यूक्लियर जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, और जितना ज्यादा वो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा उतना ही डिफिकल्ट होता है बेटा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। देखिए इलेक्ट्रॉन का आसानी से बाहर निकलना इस बात पे डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को कितने मतलब जोर से अपनी तरफ खींच रहा है। अगर तो वो फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल होता है, और अगर वो फोर्स बेटा अभी क्या है, कम है, उतने आसानी से बेटा आप इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो। इसलिए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का बढ़ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का बढ़ने का मतलब होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे आउटरमोस्ट शेल को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है उसका स्ट्रॉन्ग होना, अगर वो जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना मुश्किल है बेटा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। आई होप ये क्लियर हो गया। और दूसरी बात बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जो पर्टिकुलर एलिमेंट अपने आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं ना बेटा, लूज कर सकते हैं, वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं बेटा आपके। तो जो मेटल्स है ना बेटा वो हमारे क्या होते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और ये करते क्यों, मैंने आपको बता दिया, अपने अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो और ये कितनी अच्छी लाइन देखो यहाँ पे लिखी हुई है, कहते ग्रेटर द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, मतलब जिस पर्टिकुलर एटम की टेंडेंसी है कि आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है उतना वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट माना जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो सोडियम जो है बेटा वो ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू लिथियम, क्योंकि सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू लिथियम। अब हम बात कर ले बेटा ट्रेंड क्या है इसका, बड़ा आसान। अगर आपको ये दो फैक्टर समझ में आ गए ना, ट्रेंडिंग तो यार आपके लिए बहुत इजी हो जाती है, आपको समझ में आया था कि क्यों और कैसे हो रहा है। देखिए अब सिंपल सी बात है बेटा, अगर मैं डाउन द ग्रुप जाता हूं, डाउन द ग्रुप जाने में क्या होता है, जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज करते हैं, बिल्कुल करते हैं जी। अच्छा दूसरी बात, ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम रहता है, बिल्कुल सेम रहता है, कोई डिफरेंस नहीं आती जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो बेटा जी सिंपल सी बात है, अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो जो फोर्स है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है किसके बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो डिक्रीज होता है बेटा। और अगर फोर्सेस डिक्रीज होगी उतने आसानी से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो। तो इसका मतलब वो सब, जैसे मैंने क्या कहा था, सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है एज कंपेयर टू लिथियम, उस तरह पोटेशियम में मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है एज कंपेयर टू सोडियम। इसलिए जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं मेटेलिक करैक्टर जो है, मेटेलिक नेचर जो है वो हमारा बढ़ता ही है, वो इंक्रीज करता ही है। तो उस पर्टिकुलर ग्रुप में सबसे कम मेटेलिक करैक्टर किसका होता है, जो सबसे टॉप पे होता है। ठीक है, तो लिथियम इसमें आंसर आ जाएगा आपका। अगर मैं अक्रॉस द पीरियड जाता हूं, अब ये समझने वाली बात आपकी है। देखिए सिंपल सी बात है बेटा आपकी, जैसे जैसे आप अपने लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हो बेटा, देखो लेफ्ट टू राइट की तरफ,
तो क्या दिखता है कि नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट नंबर ऑफ आउटरमोस्ट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, भाई वो तो आपके इंक्रीज करेंगे। और अब बेटा अगर आपके आउटरमोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे तो जो न्यूक्लियस है उन इलेक्ट्रॉन्स को और अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। देखिए बेटा सिंपल सी बात है, जो फोर्स एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक्ट करता है वो इस बात पर डिपेंड करता है वो चार्ज है कितना, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर चार्जेस होंगे बेटा उतना ज्यादा फोर्स एक्ट करती है उन दोनों के बीच में। अगर आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स आपके बढ़ते जाएंगे तो उतना ही तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो बढ़ेगा बेटा, और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा उतना ज्यादा उनको अपनी तरफ वो पुल करेगा और साइज उतना ही छोटा होता जाएगा। और जितना साइज छोटा होता गया या जितना स्ट्रॉन्ग आपकी ये फोर्स होती गई उतना मुश्किल है बेटा किसी इलेक्ट्रॉन को निकालना। इसलिए जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं मेटालिक करैक्टर उल्टा कम होती है, बढ़ती नहीं है। और एक और मजे की बात सुनो, जब आप लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हो ना तो पहले दो ग्रुप में तो हमें मेटालिक करैक्टर दिख जाता है, लेकिन जब वो बीच वाला जो पार्ट आता है बेटा उसमें मेटालॉइड्स दिखते हैं, जैसे ये दिख रहा है आपको। फिर कार्बन से लेके फ्लोरीन तक अगर आप देखेंगे तो वो नॉन मेटालिक करैक्टर जो है उसका इंक्रीज होना शुरू होता है, मेटालिक करैक्टर तो जब ही खत्म हो जाता है। क्योंकि जैसे आप कार्बन से फ्लोरीन की तरफ जाते हो ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने के बजाय इलेक्ट्रॉन्स लेने वाला बन जाता है, तो उससे उसका नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। मेन बात क्या है, मेन बात आपने ये समझनी है कि अक्रॉस द पीरियड जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं मेटालिक करैक्टर कम होता है और बिल्कुल ही खत्म हो जाता है बेटा फ्लोरीन तक जाते जाते, राइट। और नॉन मेटालिक करैक्टर जो है वो बढ़ता है आपका, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देने के बजाय लेना शुरू कर देता है बेटा, राइट। सो आई होप आपको बेटा ये बात तो समझ में अच्छी तरह आ गई होगी कि अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप बेटा किस तरह से इसका ट्रेंड दिखता है। वेरी गुड। तो ये था मेटालिक करैक्टर के बारे में। अब हम बात करेंगे नॉन मेटालिक करैक्टर के बारे में। तो बेटा जैसे मेटालिक करैक्टर में क्या था कि हम उनको मेटल्स कहते हैं जो अपने आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स आसानी से दे पाता है। यहां पे हम उन एलिमेंट्स को नॉन मेटल कहते हैं बेटा जो आसानी से अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके गेन कर पाता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा ये सब होता क्यों है, अपने आउटरमोस्ट शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के चक्कर में, ठीक है। अच्छा अब बात आ जाती है बेटा यहां पर कि नॉन मेटालिक करैक्टर जो है किन बातों पे डिपेंड करता है। सेम वही एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज, वहां पे और यहां पर थोड़ा डिफरेंस रहेगा, थोड़ा ध्यान से समझना बेटा क्या चीज है। देखिए बेटा जी, तो एटॉमिक साइज की अगर मैं बात करता हूं बेटा देखो, तो जितना छोटा साइज होता है ना उतना आसानी से न्यूक्लियस आउटरमोस्ट शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। यहां पे बात करता हूं बेटा लिथियम की, यहां पे बात करता हूं सोडियम की, ठीक है, दोनों की बात करता हूं मैं यहां पे। अच्छा अब बात सिर्फ नहीं सोडियम और उसकी बात नहीं करते, हम बात करते बेटा कार्बन की, ठीक है। सो अगर आपको याद हो कार्बन और नाइट्रोजन की इसकी बात करते तो इन्हें समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, अदरवाइज अजीब सा लगेगा आपको। देखिए बेटा या नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बेटर रहेगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन लेते हैं 7 नंबर होता है, आपको पता है कि बेटा आपके पास आ जाएगा 2 एंड हमारे पास 5। अच्छा अगर मैं बात करता हूँ बेटा ऑक्सीजन की, इसका 8 नंबर लेते हैं बेटा, आपको पता है 2 एंड 6 होता है। अच्छा पहली बात ये कौन से पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका। नंबर ऑफ शेल सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा है, आप बोलेंगे सर इसमें ज्यादा है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा, मैंने क्या कहा था कि अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं न्यूक्लियस का जो पुल होता है वो इंक्रीज होता है, उससे साइज क्या होता है बेटा उसका छोटा होता है। बेटा जितना साइज उसका छोटा होगा ना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। समझने की कोशिश करो, मेरे पास ये न्यूक्लियस है ना, इतना साइज है, अगर इतना बड़ा साइज होगा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना उतना ही मुश्किल है जितना नजदीक आके उसको अट्रैक्ट कर सकता है। हमेशा याद रखें कि अगर साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे लिखा हुआ बेटा, यहाँ पे स्मॉलर द एटॉमिक साइज ग्रेटर इज द न्यूक्लियर पुल एंड द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि साइज छोटा ना बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन उसके पास आएगा साथ के साथ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और अपने पास बांध के रख लेगा, तो इसलिए साइज जितना छोटा उतना बढ़िया। इसलिए ऑक्सीजन ज्यादा आपका नॉन मेटालिक करैक्टर शो करता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। अच्छा अब बात आती है बेटा न्यूक्लियर चार्ज की। अब मैंने आपको पहले भी कहा था बेटा आपको इसके बारे में, जितना ज्यादा बेटा न्यूक्लियर चार्ज होता है उतना वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है और उतना मुश्किल है इलेक्ट्रॉन का जाना। तो मैंने क्या कहा था मेटालिक करैक्टर उससे कम होता है, यहां पे बेटा इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि आपका जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज मतलब प्रोटॉन्स बढ़ेगा, उतना वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके उसका साइज छोटा करेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन जितना इसके नजदीक आएगा बेटा उतना ज्यादा उसको अट्रैक्ट कर सकता है।
सो दैट इज वाई नॉन मेटेलिक करेक्टर आपका इंक्रीज करेगा जितना ज्यादा बेटा हमारा न्यूक्लियर चार्ज होता है। ये सारी बातें बेटा बहुत इजी हैं, इसको समझने की बस कोशिश करो, आपको 100% आ जाएगा सारा कुछ। फिर आता है ट्रेंड क्या है बेटा। अब आपको बेटा ट्रेंड आपको पता ही है बेटा अच्छी तरीके से। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने का मतलब हुआ कि न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट शेल पर पुल जो है, पुलिंग इफेक्ट है बेटा, वो कम हो गया। पुल इफेक्ट कम हो गया तो अब वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसलिए उसका नॉन मेटालिक करैक्टर जो है डिक्रीज होता है जैसे मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा। ठीक है, जैसे कि मेरे पास यहां पर है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जितने भी बेटा आपके पास है, जैसे जैसे नीचे जाते हो बेटा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ताकत इनकी कम होती है, उल्टा इलेक्ट्रॉन देने की ताकत बढ़ जाती है। इसलिए ऊपर से नीचे जाते जाते मुझे ये दिखता है कि ऊपर नॉन मेटल है, जैसे जैसे नीचे जा रहा हूं मेटलॉइड बन गया, उसके बाद जाके मेटल ही बन गया आपका वो। ठीक है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस मेरे आउटरमोस्ट शेल को ज्यादा अट्रैक्ट करके नहीं रख सकता, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और इसलिए वो मेटालिक रिएक्टर ज्यादा बनेगा एज कम्पेयर टू नॉन मेटालिक। क्लियर? उसी तरह बेटा अगर मैं बात करता हूं अक्रॉस द पीरियड, अभी आप अच्छी तरह जानते हो बेटा, जैसे मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा मुझे ये दिखता है कि मेरे नंबर ऑफ शेल्स में तो कोई चेंज आता नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है। उससे क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस मेरे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे साइज छोटा हो जाता है। साइज जितना छोटा होगा बेटा अब इलेक्ट्रॉन और इसके नजदीक आ सकता है और उनको फिर अट्रैक्ट करके रख लेगा। सो मेरे कहने का मतलब है कि यार मेन कहानी सारी एटॉमिक साइज पे आके रुक जाती है। ठीक है, जितना छोटा एटॉमिक साइज होगा उतने ही न्यूक्लियस की जो रेंज है बेटा किसी और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की उतनी बढ़ जाती है। सो इसी वजह से ये सब होता है। और एक बात बेटा आपको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट भी है यहाँ पर, देखिए अगर मेरे पास न्यूक्लियस है, मान लो इसके आउटरमोस्ट शेल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहां मान लो बेटा आपके हैं 8, मान लो 2 3 4 5 6, मान लो ये आ गया। ठीक है, ये 7, एक इलेक्ट्रॉन लेके आना है। ठीक है, अब क्या होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचेगा ना, यहां पर भी पहुंचेगा तो इसकी रेंज है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन अगर मान लो ये ना होता, सपोज ना होता, तो अब अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा सपोज, तो न्यूक्लियस उसको और आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है क्योंकि उसके नजदीक आ चुका है। इसलिए साइज जितना छोटा होता है उतना ही इजिली न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, एंड उसका जो नॉन मेटालिक करैक्टर है वो बेटा वो आपका इंक्रीज कर जाता है। और इसी के लिए बेटा एक एग्जांपल भी आपके सामने है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, ये मैंने सब बता ही दिया था बेटा आपको कि आपका नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है जैसे आप लेफ्ट से राइट जाते हो, मेटालिक करैक्टर क्या होता था, डिक्रीज होता था। राइट, तो ये सब बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसी तरह बेटा हम यहाँ पे ऑक्साइड्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। बेटा आपको अच्छी तरह पता है कि वो एलिमेंट अच्छे बेसिक नेचर शो करते हैं जिनमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। जैसे सोडियम, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक है, नेचर शो करता है। क्यों शो करता है? क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है बेटा आपका। उसी तरह वो कोई पर्टिकुलर एलिमेंट उतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर शो करता है बेटा जिसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। इसी वजह से अगर आप अक्रॉस द पीरियड जाते हो तो आपको यह देखने को मिलता है कि जो सोडियम है वो मोर बेसिक है, और जैसे जैसे बेटा आप राइट साइड की तरफ जा रहे हो वैसे वैसे जो आपका एसिडिक करैक्टर है वो बढ़ता है और बेसिक करैक्टर जो है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपको मैंने क्या बताया था, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटालिक करैक्टर हमेशा बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ शेल बढ़ने से क्या होता है, जो न्यूक्लियस आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अच्छी तरह बांध के नहीं रख सकता, उनके इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान हो जाता है। तो जैसे आप नीचे की तरफ जाते हो ना बेटा, वो आपके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बहुत बेसिक होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं एज कम्पेयर टू एसिडिक। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने बेटा आगे के 2 और प्रॉपर्टीज स्टडी करी जो थी मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज, और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।